सभी को नमस्कार। तो आज फिर हम एक बार राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर को लेकर के आपका जो पहला टॉपिक था हमने जो कंप्लीट किया था उसमें राजस्थान के लोक संत और संप्रदाय से संबंधित जो टॉपिक था हमने पूरा कर लिया। अब उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कल्चर में हम बात करते हैं तो राजस्थान के जो मेले हैं और मेलों को लेकर के आपको पता है कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। इनका सिर्फ संबंध पूछा जाता है कि कौन सा मेला है और कौन से ज़िले से संबंधित है। तो यहाँ तक आपको 100% क्वेश्चन आने की संभावना रहती है कि मेला और उसका नाम और उससे संबंधित स्थान का नाम, इतना भी याद कर लोगे तो आपका ये क्वेश्चन सही होने वाला है। और उससे पहले हमने बात की थी त्यौहार की। अरे त्यौहार में आपने क्या याद रखना है, सिर्फ उनकी तारीख याद रखनी है कि कौन सी तारीख को जो त्यौहार होता है उसके संबंध में, और मेले में स्थान याद करना है। और फिर उसके बाद हमने जो लोक संत संप्रदाय पढ़े थे और उनमें आपको याद रखना है संत, उनकी पीठ और उनका जो संप्रदाय है, इनसे संबंधित हमारे से क्वेश्चन पूछा जाएगा। संत में तो संत, पीठ और संप्रदाय, मेलों में मेला और उनसे संबंधित स्थान याद रखना है। और उसके बाद हम बात करते हैं त्यौहार की। आपको तिथि याद रखनी है, कौन सी जो त्यौहार होता है वो कौन सी तारीख को होता है, जिसमें हमने हिंदी महीनों के बारे में बात की थी। अब उसके बाद बात करते हैं मेले। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो राजस्थान में जो मेले हैं इनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है। तो ये टॉपिक है हमारा राजस्थान के जो मेले हैं। तो प्राचीन समय में यहाँ पर लोगों का जो मिलन स्थल था उसको हमने किस नाम से जानते हैं आजकल? भाई मेले के नाम से जानते हैं। तो राजस्थान के कौन कौन से मेले हैं इनको हम एक तरीके से पढ़ेंगे। तो आप भी साथ जुड़िए और साथ में और भी जो आगे शेयर कर दीजिए करिए, क्योंकि ये हमारा जो चैनल है अभी नया है और इसके ऊपर आपको बहुत सारा मैटर मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो राजस्थान के प्रमुख मेले रहेंगे। तो राजस्थान में मेलों से सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जो प्रमुख मेले हैं। प्रमुख मेले, वैसे तो सारे प्रमुख मेले होते हैं लेकिन उनमें से भी हम बात करते हैं जो मेन है, जिसको हम बोलते हैं प्रमुख मेले, जो किसी क्षेत्र विशेष को लेकर के हम बात करेंगे। तो प्रमुख मेले तो करते हैं। राजस्थान के जो मेले हैं भी, इसमें प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले एक नंबर पे हम बात करते हैं, जहाँ तक आपको याद रखना है जो प्रमुख मेन मेलों की हम बात करते हैं। अरे सबसे पहले हम बात करते हैं जांगल प्रदेश। कौन सा प्रदेश भाई? अरे जांगल प्रदेश, यही प्रदेश था। यहाँ पर आकर के राठौड़ वंश की नींव रखी थी। किसने? बताओ भाई। बीका ने नींव रखी थी। और कब रखी थी? 1465 में आकर के रखी थी। और किस माता के आशीर्वाद से? याद रख लो, करनी माता के आशीर्वाद। तो जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला है। तो कौन सा मेला? याद रख लो भाई, कपिल मुनि जी का मेला है। किसका है भाई? कपिल मुनि जी का जो मेला है वो जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है और ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में ये मेला कहाँ लगता है? स्थान की अगर बात करती हैं तो स्थान आपको याद रखना है भाई, स्थान आपको याद रखना है। कपिल मुनि लगते हैं। कहाँ पर मेला लगता है? कोलायत में। कहाँ पर लगता है भाई? कोलायत में। और कोलायत आपको पता है कहाँ पर है भाई? बीकानेर में। कहाँ पर लगता है भाई? बीकानेर में। ये आपको बात याद रखनी है। ये राजस्थान का क्या है भी, स्थान को लेकर के कोलायत, बीकानेर में। फिर उसके बाद में इनकी जो तारीख पूछी जाती है, तिथि पूछी जाती है, और वो भी आपको याद रखना है। और कौन सी तिथि को लगता है वो याद रख लो। और ये जो मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है भाई? कार्तिक पूर्णिमा को। वैसे भी आपको पता है इस कार्तिक पूर्णिमा को बहुत सारे मेले लगते हैं राजस्थान में। तो कार्तिक, अगर दिनांक पूछेगा, तिथि पूछेगा, कार्तिक पूर्णिमा हो गया, स्थान है कोलायत, बीकानेर हो गया, जांगल प्रदेश का। अब उसके बाद में इसका तीसरा बिंदु ये रहता है कि ये जो मेला है वो सिख और सिख प्लस हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला है। सिख व हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला है। कौन सा बताओ भाई? सबसे बड़ा मेला है कपिल मुनि जी का मेला।
तो सिख व हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला है, याद रखना है इसको। कौन सा मेला बात कर रहे हैं हम? कपिल मुनि जी का मेला कोलायत में लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। सिख व हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला है। फिर उसके बाद में आपको पता है कार्तिक पूर्णिमा को जब कोलायत झील में स्नान करती हैं तो इसको गंगा के समान पवित्र माना जाता है, इसको याद रखना है। अब उसके बाद में जो कपिल मुनि जी थे और इन्होंने ही यहाँ पर रह करके जो अपनी भूमि को तपोस्थली के रूप में जाना जाता है इस भूमि को, तो यहाँ पर कौन से दर्शन की हम बात करते हैं? तो सांख्य दर्शन। कौन सा भी? तो सांख्य दर्शन का जो प्रतिपादन किया था, किसका भी? तो सांख्य दर्शन का जो क्या किया था इन्होंने? प्रतिपादन किया था। तो वो कौन थे बताओ भाई? कपिल मुनि जी थे। ये हमने बात की थी जांगल प्रदेश की, यानी कि राजस्थान के उत्तर वाले बिंदु की बात की है। तो जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कपिल मुनि जी का मेला, स्थान पूछेगा तो कोलायत बीकानेर में है। और कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। सिख हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला है। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा में किया गया स्नान, जो कोलायत में किया गया स्नान गंगा के समान पवित्र माना जाता है। और सांख्य दर्शन याद रखना है आपने। अब उसके बाद हम बात करते हैं अगला जो मेला है भाई, उसके बाद हम बात करते हैं मारवाड़ में। किसमें भाई? तो मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला किसका भी? मारवाड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। बड़ा मेला कौन सा बता दो भाई? बड़ा मेला मारवाड़ प्रदेश का। तो इसका जो सबसे बड़ा मेला है वो कौन सा रहेगा? याद रहे, सभी को पता है किसका मेला भाई? रामदेव जी का मेला। किसका भाई? रामदेव जी का मेला याद रखना है। रामदेव जी का मेला है, सबसे बड़ा मेला है। तो इसका स्थान आपको याद रखना है। कहाँ लगता है ये याद रख लो भाई। ये लगता है रुनेचा। कहाँ पर भाई? रुनेचा, पोखरण तहसील। कहाँ पर? जैसलमेर में। कहाँ पर लगेगा ये? जैसलमेर में। तो रुनेचा में याद रखना है। फिर उसके बाद में इनकी तारीख की बात करती हैं तो कब लगता है? ये आपको सबको पता है, भाद्रपद में लगता है। कब लगता है भाई? भाद्रपद में। इसका स्टार्टिंग होता है 2 से लेकर के 11 तक होता है। कब तक होता है भाई? 2 से लेकर के 11 तक होता है। कौन से पक्ष की बात करते हैं? तो शुक्ल पक्ष है। कौन सा भी? भाद्रपद शुक्ल पक्ष है, याद रखना है इसको। भाद्रपद शुक्ल पक्ष को लगता है कब से? 2 से लेकर के एकादशी तक, याद रखना है। फिर उसके बाद इनकी जो अन्य विशेषताएं हैं वो हम पढ़ते हैं। तो रामदेव जी के मेले की क्या विशेषता है? और ये आपको पता होना चाहिए। इनको बोलते हैं मारवाड़ का कुंभ। क्या बोलते हैं भी? मारवाड़ का कुंभ के नाम से जानते हैं। किनको बताओ भी? रामदेव जी के मेले को। फिर उसके बाद इनको हम बोलते हैं सांप्रदायिक। कौन सा भी? सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला राजस्थान का। सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से क्या भी बड़ा मेला है, याद रखना। तो सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले बात की है मारवाड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा हो गया? रामदेव जी का मेला। स्थान पूछेगा तो रुनेचा जैसलमेर याद रखना है। भाद्रपद शुक्ल से में याद रखना है, 2 से लेकर के 11 तक याद रखना है। मारवाड़ का कुंभ कहते हैं इसको। सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से क्या लगता है? ये सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मारवाड़ का प्रदेश का सबसे बड़ा मेला हो गया। फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं तो नीचे चलते हैं मेवाड़ में, यानी इसको लिखेंगे हम जैन प्लस हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला। जैन व हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला है तो वो कौन सा? याद रख लो भाई। और इनका सबको पता है, नाम याद रखना है। ऋषभ देव जी का मेला। किसका लगता है भाई? ऋषभ देव जी का मेला। और ये मेला स्थान आपसे पूछा जाता है, ऋषभ देव जी का मेला। और जिनको आपने याद रखना है काला जी कहते हैं। क्या कहते हैं भी? काला जी के रूप में भी इसको जानते हैं, काला जी। जहाँ इनको बोलते हैं केसरियानाथ जी। क्या बोलते हैं भी? केसरियानाथ जी। केसरियानाथ जी। और जहाँ इनको बोलते हैं आदिनाथ जी। क्या बोलते हैं भी? आदिनाथ जी। एक आपने सुना होगा नाम
चित्तौड़गढ़ में जो एक जैन कीर्ति स्तंभ है वो किस भगवान को समर्पित है, तो वहाँ लिखा होता है आदिनाथ जी को। तो आगे हम बात करते हैं जो ऋषभ देव जी का जो मेला लगता है इसका स्थान भी हम पढ़ लेते हैं। तो स्थान कहाँ लगता है भाई, दुलेव गांव उदयपुर में। कहाँ लगता है ये, दुलेव गांव उदयपुर में इनका जो मेला लगता है। फिर उसके बाद इनकी हम और बात करते हैं। तो जो ऋषभ देव जी होते हैं वो जैनियों के पहले तीर्थंकर थे। हाँ, इसका समय भी लिख लेते हैं कब लगता है भी, और ये कब लगता है याद रख लो, ये चैत्र मास में। कब लगता है भी, चैत्र मास में। चैत्र मास के कौन से पक्ष में याद रख लो, कृष्ण पक्ष में ना। और कब लगता है याद रख लो, अष्टमी को। अष्टमी और नवमी को ये दिया होता है, चैत्र मास कृष्ण की अष्टमी या नवमी को ये मेला लगता है ऋषभ देव जी का। और ये जैन प्लस हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला है। ऋषभ देव जी, काला जी, केसरीनाथ जी, आदिनाथ जी के रूप में। और स्थान इनका दुलेव गांव उदयपुर में। यहाँ काले रंग की इनकी मूर्ति है, इसी कारण इनको काला जी कहती हैं। और नीचे आदिवासियों के द्वारा इनके ऊपर केसर चढ़ाया जाता है, इसी कारण इसको केसरीनाथ जी कहती हैं। और पहले गुरु हैं इनको आदिनाथ जी कहती हैं, ऋषभ देव जी कहती हैं। ये जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे। कहते भाई, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। किनको बताओ भाई, ऋषभ देव जी को। तो ये बात आपको याद रखनी है जैन धर्म से संबंधित उदयपुर में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण राजस्थान में बात करते हैं। तो बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, तो बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा, बता दो भाई। सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है इसका, ये तो सभी को पता है भाई, याद रख लो, बागड़ प्रदेश का। और जिसका नाम था भाई कौन सा है, बनेश्वर या गणेश्वर। हाँ, बनेश्वर जी का मेला लगता है, याद रखना है। फिर उसके बाद में स्थान की हम बात करते हैं, ये कहाँ लगता है, तो याद रख लो, ये लगता है नवाटापुरा। और कहाँ पर लगता है, डूंगरपुर में। कहाँ लगता है भी, डूंगरपुर में। फिर उसके बाद में आपको याद रखना स्थान, समय कब लगता है ये भी याद रखना अपनो, माघ पूर्णिमा को। कब लगता है भाई, माघ पूर्णिमा को ये मेला लगता है। और माघ पूर्णिमा को ये मेला लगता है। और कहाँ लगता है ये स्थान मैंने बता दिया आपको, नवाटापुरा। और यही स्थान पर थोड़ी सी हम लोकेशन बना लेते हैं। एक नदी चलती है जिसका नाम है माही नदी। कौन सी नदी है भाई, माही नदी है। ऊपर से इधर आती है एक नदी जिसका नाम है जाखम। कौन सी है, जाखम नदी है। और फिर उसके बाद में एक नदी ऊपर से आती है जिसका नाम है सोम नदी। कौन सी नदी है, सोम नदी। यहाँ तीनों नदियाँ मिलकर के एक संगम स्थल बनाती है डूंगरपुर में। और यहीं पर ये क्या लगता है, मेला। तो किन किन नदियों के ऊपर लगता है, माही, जाखम और सोम। सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर जो मेला लगता है इसको क्या बोलते हैं, बनेश्वर धाम जी का मेला। यहाँ पर एक शिवलिंग की पूजा होती है, याद रखना आपने, कब, माघ पूर्णिमा को। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो कहा जाता है कि जो माघ पूर्णिमा नवाटापुरा में बनेश्वर धाम की स्थापना करने वाले कौन थे, तो उनका संबंध भी आपको रखना है, संत माव जी। कौन थे भाई, संत माव जी। और कब की थी ये भी आपको रखना है, जब जयपुर की स्थापना होती है 1727 में। कब होती है भाई, अरे 1727 में संत माव जी के द्वारा यहाँ पर जो बनेश्वर धाम की स्थापना की जाती है संत माव जी के द्वारा। और माघ पूर्णिमा को 3 नदियों के संगम पर मेला लगता है। और इसको कुछ अन्य बातों में कुछ क्या इसकी किससे तुलना की गई है, तो इनको हम कहते हैं बागड़ का पुष्कर। क्या कहते हैं भाई, बागड़ का पुष्कर कहते हैं। और आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं बताओ भाई, बनेश्वर धाम को। बस इतना याद रखना आपने। तो ये राजस्थान के दक्षिण में है, बहुत बड़ा मेला लगता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो अगला हम बात करते हैं हाड़ौती अंचल की। किसकी भाई, हाड़ौती प्रदेश की। तो हाड़ौती प्रदेश की अगर बात करते हैं, हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा बता दो भाई, सबसे बड़ा मेला। सबसे बड़ा मेला लगता है, कौन सा लगता है सबसे बड़ा मेला हाड़ौती प्रदेश का। तो हाड़ौती प्रदेश का जो सबसे बड़ा मेला है उसका नाम है भाई, याद रख लो, सीताबाड़ी का मेला। किसका भाई, सीताबाड़ी का मेला।
सीताबाड़ी का मेला। और ये स्थान की अगर बात करती हैं, आपको पता है शाहबाद, कौन सा भी शाहबाद, कहाँ पर है ये? 12 में। कहाँ पर लगता है ये? 12 में लगता है। सबसे बड़ा मेला है। तो समय आपसे पूछा जाए और कब लगता है, ये समय याद रखना आपने। और जो ज्येष्ठ की अमावस्या को, किसकी भाई? ज्येष्ठ मास की अमावस्या को। तो ज्येष्ठ की अमावस्या को क्या लगता है? यहाँ पर मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसको एक क्या कहा गया है, तो यहाँ पर जाती है कौन सी? सहरिया। तो सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। सहरिया जनजाति का क्या कहते हैं? इसको कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपने याद रखना है। सीताबाड़ी का मेला लगता है, शाहबाद 12 में लगता है, समय ज्येष्ठ मास की अमावस्या को लगता है। और सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं, सबसे बड़ा हड़ौती अंचल का मेला। फिर उसके बाद अगली हम बात करते हैं, तो एक जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला भाई, जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला कौन सा होगा भाई? जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला, तो वो आपको याद रखना है महावीर स्वामी जी का। किसका भाई? महावीर स्वामी जी का जो मेला लगता है, सबसे बड़ा मेला लगता है, जिनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्या नाम था भाई? वर्धमान। और ये स्थान पूछा जाएगा तो कहाँ लगता है? आपको याद रखना है करौली में। कहाँ लगता है भाई? करौली में लगता है, जो बहुत बड़ा मेला लगता है जैन धर्म से संबंधित। और इसके बाद आपसे पूछा जाए कब लगता है, तो कब लगता है? तो पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र शुक्ल। चैत्र शुक्ल पक्ष कब? 13 से लेकर के कब तक भाई? 13 को याद रखना आपने। ये मेला लगता है, जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला है। और यहाँ की आपको पता है, इस मेले की जो प्रमुख विशेषता क्या रहेगी? लठमार होली। कौन सी रहेगी भाई? लठमार होली। लठमार होली याद रखना है इसको। तो ये आपको याद रखना है कौन सा भाई? जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला, सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला। सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है भाई? साहिबा का मेला। किसका? साहिबा का मेला लगता है। ये साहिबा का मेला लगता है कहाँ पर है? याद रख लो, चूरू में। कहाँ लगता है भाई? चूरू में लगता है। और कब लगता है? ये कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है भाई? कार्तिक पूर्णिमा को। और यहाँ पर कहा जाता है कि जो सिख धर्म के पहले गुरु हुए कौन? गुरु नानक देव जी। कौन हुए भी? गुरु नानक देव जी। फिर उसके बाद इनके अंतिम जो गुरु हम मानते हैं वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। कौन थे भी? गुरु गोविंद सिंह जी। इनके यहाँ आने और रहने के संबंध में यहाँ का एक स्थल है जिसका नाम है साहिबा, और यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है सिख धर्म का। तो ये सबसे बड़ा मेला हो गया कार्तिक पूर्णिमा को याद रखना आपने, गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के संबंध में। फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं तो मेरवाड़ा का। किसका भी? मेरवाड़ा। अरे मेरवाड़ा प्रदेश जिसको आजकल हम क्या कहते हैं? अजमेर। क्या कहते हैं भाई? अजमेर वाला जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते थे पहले? मेरवाड़ा। तो अजमेर याद रखना है आपने। इस मेरवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा तो आपको याद है कौन सा रहेगा भाई? पुष्कर का मेला। किसका रहेगा? पुष्कर का मेला रहेगा। और पुष्कर का मेला कब लगता है ये भी आपको याद रखना है। पुष्कर का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है भाई? कार्तिक पूर्णिमा को। और स्थान बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये कब लगेगा बताओ भाई? कार्तिक पूर्णिमा को। और कहाँ लगेगा याद रख लो? अजमेर में। कहाँ लगेगा? पुष्कर में। कहाँ पर भाई? पुष्कर अजमेर में। कहाँ लगेगा ये? पुष्कर अजमेर में। और इनकी विशेषता क्या है? इनको राजस्थान का रंगीला मेला कहते हैं। राजस्थान का रंगीला मेला, राजस्थान का रंगीला मेला कहते हैं। और इसी मेले में बहुत सारे जो विदेशी पर्यटक भी आते हैं। कौन से मेले में बताओ भी? पुष्कर के मेले में। सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री वाला मेला भी है। तो ये सारी की सारी विशेषता किसकी थी? मेरवाड़ा की। तो ये हमने जो मेले किए हैं इनमें भाई आपको याद रखना है जो हमारे क्षेत्र विशेष से संबंधित थे। एक बार फिर हम बात करते हैं। सबसे पहले मैंने पढ़ा था बीकानेर, जिसको हम प्राचीन काल में जांगल प्रदेश कहते थे। और इस जांगल प्रदेश में लगने वाला जो सबसे बड़ा मेला है वो कौन सा है बताओ भाई?
कपिल मुनि जी का मेला है जो कहाँ लगता है, कोलायत बीकानेर में लगता है। यहाँ सबसे बड़ा है जंगल प्रदेश का, इसमें हिंदू और सिख धर्म के अनुयायी आते हैं और कार्तिक पूर्णिमा में और कोलायत झील में किया हुआ स्नान गंगा के समान पवित्र माना जाता है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, नीचे चलते हैं, मारवाड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा रहेगा, रामदेव जी का मेला रहेगा। रामदेव जी का मेला आपको याद रखना है, जो कि सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि सबसे बड़ा मेला है। और कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल 2 से लेकर के 11 तक ये मेला भरता है। याद रखना है आपने, किनका, रामदेव जी का मेला। और रामदेव जी को कहते हैं पीरों का पीर भी कहते हैं, 5वां जो यहाँ बात करती हैं रामसा पीर भी इनको कहती हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बाबा रामदेव जी की, इनका मेला लगता है, स्थान आपको याद रखना है, रुनेचा गांव, पोकरण तहसील, जैसलमेर में लगता है। और मारवाड़ का कुंभ कहते हैं इनको। नीचे हम बात करते हैं मेवाड़ की, मेवाड़ में याद रखना है जैन प्लस हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला है, जिसका नाम था भाई दुलेव गांव में लगता है उदयपुर में, जिनका नाम था ऋषभ देव जी। और अन्य नाम हम बात करते हैं, काला जी कहते हैं, केसरिया नाथ जी कहते हैं, और इनको आदिनाथ जी कहते हैं। और इनका मेला लगता है दुलेव, उदयपुर में लगता है। और कब लगता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। फिर उसके बाद में नीचे दक्षिण में बात करते हैं, नवाटापुरा तहसील और डूंगरपुर में जो मेला लगता है बनेश्वर धाम जी का मेला लगता है, और जिसको कहते हैं आदिवासियों को कुंभ कहते हैं, और बागड़ का पुष्कर कहते हैं। और 3 नदियों के संगम पर लगता है, जिसका नाम था माही, सोम और जाखम नदियां थी। आज को याद रखना अपने, बनेश्वर धाम का मेला लगता है। और कब लगता है, माघ पूर्णिमा को लगता है। हाड़ौती अंचल की हम बात करते हैं, हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला कौन सा, सीताबाड़ी का मेला साहिबाद बारा में लगता है। और कब लगता है, ज्येष्ठ की अमावस्या को लगता है, जिसको शहरी जनजाति का क्या कहती है, कुंभ कहते हैं। फिर उसके बाद ऊपर चलते हैं तो हम बात याद रखना है, महावीर स्वामी जी का मेला कहाँ लगता है, करौली में लगता है। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। और ये जो यहाँ की विशेषता क्या प्रसिद्ध है, वही लठमार होली याद रखनी है आपने। फिर उसके बाद में आपको याद रखना है, जो सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला पड़ा हमने कौन सा था, साहिबा का था, चूरू में लगता है। यहाँ पर गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के आने का और रहने के संबंध में यहाँ पर मेला लगता है। मध्य में चलते हैं तो मेरवाड़ा आता है, मेरवाड़ा जिसको आजकल हम अजमेर कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा मेला सबको याद है, पुष्कर का मेला। और पुष्कर के मेले को राजस्थान का रंगीला मेला कहते हैं, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और यहाँ पर सर्वाधिक ऊँटों की बिक्री होती है, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। और इसको याद रखना अपने, पुष्कर का मेला जो मध्यवर्ती राजस्थान की अगर बात करते हैं। अब उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जनजातीय मेले, कौन कौन सी जनजातियों से संबंधित जो मेले लगते हैं, 4-5 की बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भील जनजाति, सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं पहले मीणा की, किसकी भाई, तो मीणा जनजाति की हम बात करते हैं। तो मीणा जनजाति का जो सबसे बड़ा जो मेला लगता है वो सबको पता है आपको भाई, जिसको मीणा प्रयाग के रूप में जानते हैं, मीणा प्रयाग। और ये कहाँ पर है याद रख लो, ये कहाँ पर है मीणा प्रयाग भाई, याद रख लो, रामेश्वर घाट, कौन सा भाई, सॉरी रामेश्वर धाम है। कहाँ पर है ये रामेश्वर धाम, सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में लगता है रामेश्वर धाम जी का मेला लगता है। कहाँ पर लगता है ये, सवाई माधोपुर में, जिसको मीणा प्रयाग के रूप में कहते हैं। मीणा जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। 2 नंबर पे हम बात करते हैं तो याद रख लो भील जनजाति, कौन सी भाई, भील जनजाति। तो भील जनजाति का जो मेला लगता है याद रख लो, भील जनजाति का मेला आप लोग पढ़ चुके हो, जिसका नाम था बनेश्वर धाम। कौन सा भाई, बनेश्वर धाम जी का मेला। इसको नहीं पढ़ना, बस याद रखना बनेश्वर धाम, सारी विशेषता हमने पढ़ ली। फिर उसके बाद में तीसरा हम बात करते हैं सहरिया जनजाति। तो सहरिया जनजाति का मेला भी आप पढ़ चुके हैं। सहरिया जनजाति का जो मेला लगता है वो कौन सा, सीताबाड़ी का। कौन सा भी, सीताबाड़ी का, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और इसको भी हमने नहीं पढ़ना, सिर्फ याद रखना है, सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा हो गया, सीताबाड़ी का हो गया। फिर उसके बाद में 4 नंबर पे आपको याद रखना है भाई, याद रख लो डामोर जाति। कौन सी भाई, डामोर जनजाति की अगर बात करते हैं, डामोर जनजाति की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसका जो मेला लगता है वो कौन सा लगता है भाई, डामोर का जो मेला लगता है ग्यारसी की रेवाड़ी। कौन सी भाई, ग्यारसी की रेवाड़ी का मेला। ये कहाँ लगेगा, डूंगरपुर में। कहाँ पर भाई, डूंगरपुर में। याद रख लो, डामोर जाति डैश डामोर जाति डैश डूंगरपुर है, ग्यारसी की रेवाड़ी का मेला लगता है। और ये डामोर जाति का हो गया। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं गरासिया जनजाति। कौन सी भाई, गरासिया जनजाति। तो इसका जो मेला हम पढ़ते हैं
वो कौन सा मेला है? गरासी जनजाति का भाई। सबसे पहले बात करते हैं गरासी जनजाति का, जिसका नाम है सियावा का मेला। किसका भी? सियावा का मेला। और सियावा का मेला कहाँ लगता है? सिरोही में। कहाँ लगता है भी? सिरोही में, जिसको मनखा रो मेला भी कहती हैं। क्या कहते हैं भी? मनखा रो मेला कहते हैं। ये हमने बात की थी जनजातियों को लेकर के। तो 5 जनजातियों को आपके ध्यान रखना है। सबसे पहले भील, भील का सबको पता है। गणेश बनेश्वर धाम का मेला लगता है। और फिर उसके बाद में मीणा जनजाति का, तो मीणा प्रयाग किसको कहते हैं? रामेश्वर धाम। सवाई माधोपुर में यहाँ 3 नदियाँ आकर के मिलती है। कौन कौन सी बताओ भाई? बनास, और नीचे से कौन चलती है? चंबल, और ऊपर से आती है सीप। कौन सी भाई? सीप, बनास, चंबल, इनके संगम पर है रामेश्वर धाम। और यहाँ पर जो मेला लगता है किसका? मीणा जनजाति का। फिर उसके बाद में याद रखना आपने, एक तो भाई सहरिया जनजाति है, तो सहरिया जनजाति की हम बात करते हैं तो आपको याद रखना सीताबाड़ी का मेला। फिर उसके बाद ग्रासीय जनजाति अगर बात करते हैं तो ये सियावा का मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? सिरोही में लगता है, जिसको मनखा रो मेला कहते हैं। क्या कहते हैं भी? मनखा रो मेला कहती हैं। फिर उसके बाद आता है भाई एक हमारा रह गया डामोर, जिसका नाम था ग्यारसी की रेवाड़ी का मेला, डूंगरपुर में लगता है। ये जनजाति संबंधित हमने बात की है। अब उसके बाद हम बात करते हैं मुस्लिम समाज के जो उर्स लगते हैं, जिनको उर्स कहते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो मुस्लिम समाज के लगने वाले जो उर्स हैं, उर्स, इसको हम पढ़ते हैं भाई। सबसे पहले 1 नंबर पे याद रख लो भाई, हम बात करते हैं जालोर में। तो मलिक शाह पीर की जो दरगाह है, किसकी भाई? तो मलिक शाह पीर की दरगाह कहाँ पर है? बता दो भाई। ये कहाँ पर है? जालोर दुर्ग में है। कहाँ पर है भाई? जालोर दुर्ग में है। यहाँ पर ये मेला लगता है बहुत बड़ा, जालोर में लगता है। तो आपसे पूछा जाएगा मलिक शाह पीर की दरगाह का मेला लगता है जालोर दुर्ग में लगता है, जो ख्वाजा साहब की दरगाह के मेले के कुछ समय बाद ये मेला भरता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे गलिया कोट का उर्स। किसका भाई? गलिया कोट का उर्स। ये भी कहाँ लगता है? बता दो भाई। गलिया कोट कहाँ पर है? डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। इसकी हमने बात कर ली थी संत संप्रदाय में कि जो गलिया कोट डूंगरपुर में, यहाँ पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ है और शेख फकरुद्दीन की यहाँ पर क्या बनी हुई है? मज़ार बनी हुई है। तो गलिया कोट का उर्स याद रखना डूंगरपुर में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं गागरोन का उर्स। किसका भाई? गागरोन का उर्स। तो नाम से तो स्पष्ट हो गया होगा आपको, झालावाड़ में। कहाँ पर है भाई? झालावाड़ में। लेकिन याद रख लो, इस घाघरोन के उर्स को एक और नाम दिया जाता है मीठे शाह की दरगाह है। कहाँ पर है भाई? मीठे शाह की जो दरगाह है वो कहाँ पर है? घाघरोन है, झालावाड़ में। याद रखना, घाघरोन का जो उर्स है और वहाँ पर पीर मीठे शाह की दरगाह का उर्स लगता है, झालावाड़ में लगता है। फिर उसके बाद में आपको याद रखना है भाई, आगे चल करके हम बात करते हैं नरहड़ के पीर का उर्स। किसका भाई? नरहड़ के पीर का उर्स। ये भी सबको पता है। नरहड़ के पीर का उर्स कहाँ लगता है भाई? याद रख लो, कहाँ लगेगा? ये झुंझुनू में। कहाँ लगेगा भाई? झुंझुनू में लगता है नरहड़ के पीर का उर्स, जिसमें शक्कर बाबा कहते हैं। उसकी यहाँ पर क्या बनी हुई है? मज़ार बनी हुई है शक्कर बाबा की, और जिसको बागड़ का क्या कहते हैं? धनी कहते हैं। बागड़ का धनी कहते हैं। नरहड़ के पीर का उर्स है, झुंझुनू में लगता है। याद रखना आपने। फिर उसके बाद 4 नंबर हो गया। सबसे पहले मलिक शाह की दरगाह जो कहाँ पर है? बता दो भाई। जालोर दुर्ग में। गलिया कोट अगर बात करते हैं डूंगरपुर में है। घाघरोन का उर्स मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है? झालावाड़ में। अरे नरहड़ के पीर का उर्स जिसको हजरत शक्कर बाबा के नाम से जानते हैं और जिनकी यहाँ पर मज़ार बनी हुई है, और इनको क्या कहते हैं? बता दो भाई। बागड़ का धनी कहते हैं। फिर उसके बाद आगे हम चलते हैं तो एक तारकिन का उर्स। किसका भाई? तारकिन का उर्स। ये भी याद रखना आपने। जो तारकिन का उर्स है ये कहाँ लगता है? याद रख लो, नागौर में। कहाँ लगता है भाई? नागौर में लगता है। तो यहाँ आपको पता है हमीदुद्दीन नागौरी है। कौन है भाई? हमीदुद्दीन नागौरी की अगर बात करते हैं, उनका संबंध है यहाँ से। तारकिन का उर्स याद रखना है। ये जो है राजस्थान में ख्वाजा साहब के बाद दूसरा बड़ा है। किसके बाद भाई? ख्वाजा साहब के बाद दूसरा बड़ा है।
दूसरा बड़ा उर्स मेला लगता है ये, ठीक है ना, तारकिन का उर्स है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे चल करके जो अजमेर की अगर बात करते हैं, एक पाली में भी याद रखना, आपने लिखना तो लिख सकते हो चोटीला पीर का उर्स। किसका भाई? चोटीला पीर दुल्हे शाह का उर्स। ये भी यहाँ कहाँ लगता है बता दो भाई? पाली में। कहाँ लगता है? पाली में। चोटीला पीर दुल्हे शाह का उर्स लगता है किसमें लगता है? पाली में। इसको भी याद रखना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अजमेर में। तो अजमेर में एक तो आपको पता है भाई पंजाब शाह का उर्स। किसका? पंजाब शाह का उर्स। और ये कहाँ लगता है भाई? 2.5 दिन के झोंपड़े में। कहाँ पर? 2.5 दिन के झोंपड़े में। और ये झोंपड़ा है कहाँ पर? अजमेर में। कहाँ पर है भाई? 2.5 दिन का झोंपड़े में इसका उर्स पड़ता है, पंजाब शाह का उर्स भरता है। और 2.5 दिन का होता है, इसी कारण इसका नाम हो गया 2.5 दिन का झोंपड़ा। इसका निर्माण करवाया था सबसे पहले किसने बताओ भाई? और जिसने इसका निर्माण करवाया तो हमारा एक राजपूत राजा था, चौहान राजा था। और फिर उसके बाद में इसको तोड़वा दिया एक मुस्लिम शासक ने, और फिर उसके बाद इनको मस्जिद का रूप दे दिया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको आना चाहिए। विघ्नराज चतुर्थ जिसको विसल देव कहते हैं, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। एक क्या थी? ये एक संस्कृत पाठशाला थी। फिर उसके बाद में कौन आता है बताओ भाई? दिल्ली से आता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने इसको तोड़ दिया। तो क्या बनवा दिया इसको? एक मस्जिद बना दी जो फारसी में कार्य शुरू होगा। पहले संस्कृत पाठशाला थी, अब फारसी पाठशाला हो गई। और इसी पाठशाला फारसी पाठशाला में जो एक मुस्लिम मस्जिद थी, इसमें किसका मेला लगता है भाई? पंजाब शाह का। और कितने दिन का? 2.5 दिन का। तो क्या हो गया? 2.5 दिन का झोंपड़ा हो गया। आगे हम बात करते हैं अजमेर में एक प्रसिद्ध दरगाह सबको पता है ख्वाजा साहब की। किसकी भाई? तो ख्वाजा साहब जी का जो उर्स भरता है वो कहाँ भरता है? याद रख लो, अजमेर में। अजमेर में भरता है। कहाँ भरता है भाई? अजमेर में। और इसको राजस्थान के मक्का के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर भी आपको पता है हिंदू और मुस्लिम लोग बहुत संख्या में आते हैं ख्वाजा साहब के उर्स में। और ये कब लगता है? मुस्लिम महीने के अनुसार आपको याद रखना चाहिए। ये रजब के महीने लगता है। कब भाई? और रजब के महीने लगता है 1 से 7 तारीख तक होता है। रजब के महीने 1 से 7 या 1 से 6 तारीख तक होता है, रजब के महीने होता है। और ये आपको याद रखना है, 7वां महीना होता है रजब का महीना। इतनी बात आपको याद रखनी है भाई। ये मुस्लिम से संबंधित जो हमारे मेले थे। अब उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा पशु मेलों को लेकर के। किसको लेकर के भाई? पशु मेले को लेकर के। जैसे पशु मेले समाप्त होते हैं उसके बाद हम करेंगे जिले वाइज मेले करेंगे। तो पशु मेले कौन कौन से थे भाई राजस्थान में? पशु मेले तो सबसे पहले हम बात करते हैं पशु मेला एक, और जिसका नाम था भाई याद रख लो मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सा भाई? मल्लीनाथ पशु मेला। ये कहाँ लगता है? सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। कहाँ लगता है? ये तिलवाड़ा में। कहाँ पर भाई? मल्लीनाथ पशु मेला ये कहाँ लगता है? तिलवाड़ा में। और तिलवाड़ा कहाँ पर है भाई? बाड़मेर में। कहाँ लगता है ये? बाड़मेर में लगता है। तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। ये आपको पता है राजस्थान में सर्वाधिक है भी, सर्वाधिक प्राचीन पशु मेला है। प्राचीन पशु मेला है, याद रखना है इसको। फिर उसके सबसे पुराना पशु मेला कौन सा है? मल्लीनाथ पशु मेला है। फिर आगे हम इसकी मेले की विशेषता करते हैं। तो यहाँ पर कौन सी नस्ल होती है भाई? थार पारकर। कौन सी? थार पारकर जो होती है, ठीक है ना। गाय की नस्ल थार पारकर नस्ल से संबंधित है। तो ये बात याद रखनी है अपने मल्लीनाथ पशु मेला की। फिर उसके बाद में ये लगता कब है? ये भी आपको याद रखना है, चैत्र मास में। कब होता है ये? चैत्र मास में होता है। चैत्र मास की एकादशी से लेकर के और एकादशी तक होता है, ठीक है ना, चैत्र मास में। अब उसके बाद में दूसरा यहाँ पर हम बात करते हैं एक बाड़मेर के बाद हम चलते हैं जालौर में। तो जालौर में आपको पता है एक लगता है सेवाड़िया पशु मेला। किसका भाई? जो सेवाड़िया पशु मेला है वो जालौर में लगता है। और सेवाड़िया पशु मेला कहाँ लगता है भाई? जालौर में लगता है। और ये जो मेला लगता है जालौर में, और जालौर में भी कहाँ याद रखना अपने? रानी बाड़ा है। कौन सा भी?
तो रानीबाड़ा में लगता है ये मेला, जालोर में लगता है सब जो पशु मेला है। इसमें दो नस्लें आती है, एक तो गाय की और एक भैंस की। और गाय की कौन सी है आपको याद रखना भाई, एक गाय की है और एक भैंस की। एक तो कौन सी है, मुर्रा नस्ल है, कौन सी है अभी, मुर्रा। और एक है काकरेज, कौन सी है अभी, काकरेज। तो ये जो दो नस्लें हैं इनसे लेकर के यहाँ पर मेला लगता है। ये भैंस की नस्ल है मुर्रा, जिसको खुंटी नस्ल कहते हैं। शिवाड़िया पशु मेला है जलोर में, रानीबाड़ा में लगता है। काकरेज और मुर्रा नस्ल के लिए ये जाना जाता है। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं, एक और लगता है यहाँ पर जलोर संचोर में लगता है, जिसको हम बोलते हैं रघुनाथ जी का मेला। किसका भी, रघुनाथ पशु मेला। जो रघुनाथ पशु मेला है ये भी कहाँ लगता है, जालोर में लगता है। और जालोर में कहाँ लगता है आपको पता होना चाहिए, संचोर में। कहाँ लगता है भाई, संचोर में। संचोर जालोर में यहाँ पर क्या लगता है, मेला लगता है रघुनाथ जी का। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं आगे जो, तो सीधा चलते हैं कहाँ पर भाई, झालावाड़ में। तो झालावाड़ में दो पशु मेले आपको याद रखना है। एक तो हो गया चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला। और एक यहाँ पर जो मेला लगता है गोमती सागर पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला लगता है। ये दो मेले लगते हैं कहाँ पर बताओ भाई, झालावाड़ में। कहाँ लगते हैं, झालावाड़ में। और झालावाड़ में भी कहाँ पर लगता है, झालरापाटन, झालरापाटन झालावाड़ में लगती हैं। और इनकी जो हम बात करते हैं नस्ल, पशु की नस्ल है दोनों के लिए एक ही याद रख लो, कौन सी रहेगी भी, मालवी नस्ल है। कौन सी है, तो मालवी नस्ल की जो गाय है इससे संबंधित यहाँ पर क्या लगता है, मेला लगता है। फिर उसके बाद एक 12 में याद रखना आपने, ब्राह्मणी माता। किसका भी, ब्राह्मणी माता का जो मेला लगता है, ब्राह्मणी माता का मेला, ये कहाँ लगता है आपको याद रखना, 12 में। कहाँ लगता है भी, और 12 में लगता है। और ये एकमात्र जो मेला है वो किससे संबंधित है, गधों से संबंधित है। किससे भी, तो ब्राह्मणी माता का जो मेला है इसका संबंध है गधों से। तो ये एकमात्र राजस्थान का जो गधों का मेला हो गया ब्राह्मणी माता का, ये भी आपको याद रखना है, 12 में है। कहाँ पर है भी, 12 में है। फिर उसके बाद आगे हम चलते हैं तो एक आपको याद रखना है धौलपुर, भरतपुर में याद रख लो भाई, जसवंत पशु मेला। कौन सा भी, जसवंत पशु मेला लगता है। और इसी के साथ में एक याद रखना अपने, जसवंत पशु मेला याद रखना है, एक बसंती पशु मेला। कौन सा भी, बसंती पशु मेला। ये भी कहाँ लगता है, भरतपुर में। ये दोनों मेले कहाँ लगते हैं भी, भरतपुर में। इसको याद रखना है। एक उसके बाद में इंपॉर्टेंट याद रखना आपने, अलवर का जो मेला है जिसका नाम है बहरोड़। कौन सा भी, बहरोड़ जो पशु मेला है वो कहाँ लगता है, अलवर में। बहरोड़ अलवर में, बहरोड़ पशु मेला। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको तो बताता हूँ। बहरोड़ पशु मेला वो कहाँ लगता है, अलवर में। और अलवर में ये इसकी क्या पहचान है, तो एकमात्र जो भैंस से संबंधित है। और कौन सी भैंस याद रखना है आपने, मुर्रा। कौन सी भाई, मुर्रा। तो मुर्रा नस्ल के लिए जो सबसे बड़ा मेला लगता है कौन सा, बहरोड़ पशु मेला है। वैसे हम सिवाड़िया में पढ़ के आए हैं मुर्रा नस्ल से संबंधित, लेकिन बड़ा मेला यही है। तो राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें भी कहाँ पाई जाती हैं, अलवर में है। कहाँ पर है भाई, अलवर में है। तो मुर्रा नस्ल के लिए लगता है भैंस से समर्पित एकमात्र मेला बहरोड़ का है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं तो एक आपको याद रखना है गोगा मेड़ी पशु मेला, गोगा मेड़ी पशु मेला। अरे जो गोगा मेड़ी पशु मेला है ये कहाँ लगता है आपको सबको पता है, हनुमानगढ़ में। कहाँ पर भाई, हनुमानगढ़ में। ये तो एक प्रसिद्ध पीर थे गोगा जी और प्रसिद्ध लोक देवता है। और गोगा जी के संबंध में गोगा मेड़ी का पशु मेला लगता है, कहाँ लगता है, हनुमानगढ़ में। ये सर्वाधिक दिनों तक चलने वाला है, लगभग 1 माह चलता है। कितना भी, 1 माह तक चलने वाला है। और पूरा का पूरा हम बात करते हैं तो भाद्रपद का महीना। किसका भी, तो भाद्रपद का जो मास होता है वो सारा दिन, सारा महीना किसका रहता है, गोगा मेड़ी पशु मेला लगता है। और इस मेले में जो नस्ल होती है याद रखना आपने, कौन सी नस्ल होगी बता दो भाई। इसमें जो होगी हरियाणवी। कौन सी होगी, हरियाणवी जो नस्ल है। और उससे संबंधित यहाँ पर क्या लगता है, मेला लगता है। ये हो गया गोगा मेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ में, और 1 माह तक चलता है। भाद्रपद का मास आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं मध्य में। तो मध्य में आपको पता है सर्वाधिक मेले लगते हैं कहाँ पर, नागौर में। कहाँ लगते हैं भाई,
नागौर में। तो हम बात करते हैं नागौर में कौन कौन से मेले लगते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है जो सबसे बड़ा मेला लगता है जिसको हम बोलते हैं, और वो कौन सा है भाई, याद रख लो, तेजा जी से संबंधित है, जिसका नाम है परवतसर। कौन सा भी, परवतसर, जिसको हम बोलते हैं तेजा जी पशु मेला। क्या बोलते हैं भाई, तेजा जी पशु मेला। और ये लगता कहाँ पर है, याद रख लो, नागौर में। और कहाँ पर, परवतसर। कहाँ पर भाई, परवतसर। कहाँ पर है ये, नागौर में है ना। तो परवतसर नागौर में ये मेला लगता है, जो कि इसको बोल सकते हैं हम आय की दृष्टि सबसे बड़ा मेला है। किसका भाई, आय की दृष्टि से क्या ये बताओ भाई, बड़ा मेला है। कहाँ पर लगता है ये, परवतसर नागौर में लगता है, तेजा जी का जो पशु मेला है। फिर उसके बाद में एक हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा रामदेव पशु मेला है। किसका भी, रामदेव पशु मेला। और जो रामदेव पशु मेला ये भी कहाँ लगता है, मानसर। कहाँ पर लगता है, नागौर। मानसर नागौर में लगता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको याद रखना है बलदेव पशु मेला। कौन सा भाई, बलदेव पशु मेला। ये तीन आपको याद रखनी है, नागौर में है। सर्वाधिक पूछेगा तो पशु मेले कहाँ लगती हैं, नागौर में। सबसे प्राचीन पशु मेला है मल्लीनाथ जी का। सर्वाधिक दिनों तक चलने वाला मेला कौन सा है, और सर्वाधिक दिनों तक चलने वाला है गोगा जी का पशु मेला, जिसको हम बोलते हैं गोगा मेड़ी पशु मेला। फिर उसके बाद में एक जिला रह गया हमारा अजमेर। तो अजमेर में सबको पता है आपको भाई कौन सा मेला लगता है, पुष्कर का। किसका भाई, और पुष्कर का जो मेला लगता है ना, और पुष्कर का मेला लगता है, ये भी पशुओं से संबंधित है। और इसमें सर्वाधिक पशु की अगर बात करते हैं तो ऊँट का। किसका भाई, ऊँट का संबंध है, जिसको बोलते हैं सर्वाधिक ऊँटों की बिक्री वाला जो मेला है वो कहाँ लगता है भाई, सर्वाधिक ऊँटों की जो बिक्री वाला जो मेला है वो कहाँ लगता है, अजमेर में लगता है, पुष्कर में लगता है। सर्वाधिक ऊँटों की जो बिक्री वाला मेला है ये अजमेर में लगता है। और कब लगता है ये आपको बता दिया था मैंने, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक लोग जहाँ पर आते हैं। ये हमारे राजस्थान के पशु मेले थे। तो सबसे पहले हमने बात की स्थान के प्रमुख मेले, फिर उसके बाद में हमने बात की इनसे संबंधित जो कि हमारे प्रसिद्ध जनजातियाँ थी उनसे संबंधित बात की हमने। फिर उसके बाद में हमने पशु मेलों के रूप में इनको सभी मेलों को पढ़ा है, अध्ययन किया है। ये सब आपको याद करना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी आपकी वो रहेगी जिले वाइज जितने मेले होंगे वो सारे के सारे हम क्रमबद्ध तरीके से उसका अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।